Good morning, dear students. Hope you all are safe and fine. बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 पतंग और गुब्बारा पढ़ा था। आज हम उसी पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक पंक्ति में बेमेल शब्द पर गोला लगाइए। बच्चों, बेमेल का अर्थ होता है ऑड वन आउट। पहला देखिए, आसमान, गगन, रवि, नभ, आकाश। बच्चों, गगन, नभ और आकाश आसमान के पर्यायवाची हैं और रवि हम सूर्य को कहते हैं, इसलिए पहला उत्तर है रवि। नंबर 2 देखिए, हवा, पवन, समीर, चंचला, वायु। बच्चों, यहाँ पर पवन, समीर और वायु हवा के पर्यायवाची हैं और चंचला हम बिजली को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बेमेल शब्द है चंचला। तीसरा देखिए, पानी, वारी, नीर, जल, मेघ। यहाँ पर हमारा उत्तर है मेघ, क्योंकि बाकी सभी पानी के पर्यायवाची हैं। चौथा है जमीन, भूमि, दामिनी, धरती, पृथ्वी। यहाँ पर हमारा उत्तर है दामिनी, क्योंकि भूमि, धरती और पृथ्वी जमीन के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के सही विलोम पर टिक लगाइए। विलोम मतलब उल्टे अर्थ, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। तो ये तो बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह पहले ही आते हैं। पहला देखिए, हार, यस, हार, जीत, जमीन, आसमान, विश्वास, अविश्वास, समान, असमान, हल्की, भारी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, सही शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। फर्स्ट है, एक रंग बिरंगी डैश आसमान में ऊंची उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी? पतंग। यस। नंबर 2 देखिए, पानी से डैश चीज पानी में तैरने लगती है। कौन सी चीज तैरती है? यस, हल्की। नंबर 3, मेरे भीतर भरी डैश चारों ओर की हवा से हल्की है। मेरे भीतर भरी क्या हल्की है? गैस। यस। नंबर 4, हवा में हल्के और भारी दबाव के डैश क्षेत्र बन जाते हैं। कौन से क्षेत्र बन जाते हैं? 2। यस, हवा में हल्के और भारी दबाव के 2 क्षेत्र बन जाते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, सही मुहावरे लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, इसमें हमें मुहावरों के अर्थ पता होने चाहिए। अर्थ मैंने आपको पहले ही पाठ में बता दिए थे और शब्दार्थों के साथ भी इनके अर्थ बताए गए हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न को करते हैं। पहला है, कक्षा में प्रथम स्थान पाकर अंकिता डैश। अंकिता, जब कोई कक्षा में प्रथम आता है तो वो बहुत खुश होता है, तो यानी कि इसका उत्तर हुआ फूली न समाई, क्योंकि फूली न समाई का उत्तर होता है बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम स्थान पाकर अंकिता फूली न समाई। नंबर 2, पुलिस को देखकर चोर डैश। पुलिस को देखकर चोर क्या हो जाता है? बहुत डर जाता है, यानी कि यहाँ पर उत्तर आएगा भीगी बिल्ली बन गया। नंबर 3, अपनी बहादुरी की डैश वाला महेश बिल्ली को देखकर डर गया। अपनी बहादुरी की डैश मारने वाला मतलब डींगे मारने वाला। यस, यानी कि अपनी बड़ाई करने वाला। नंबर 4, अमन ने रमेश को सजा दिलाने की बहुत कोशिश की, पर वह उसका डैश न कर सका। यस, बाल भी बांका न कर सका। इसका मतलब होता है वह कुछ भी उसका बिगाड़ ना सका। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, पानी से हल्की चीज पानी पर तैरने लगती है। ऐसी 6 चीज़ों और वाहनों के नाम लिखिए जो पानी पर तैरते हैं। तो चलिए बच्चे, हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और सोचते हैं कि कौन सी हल्की चीज़ें पानी पर तैरती हैं। यस, लकड़ी, पत्ते, तेल, नाव, समुद्री जहाज और मोटर बोट, ये सभी पानी पर तैरते हैं क्योंकि ये सभी पानी से हल्के होते हैं। प्रश्न 6 है बच्चों, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। पहला है,
एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची डैश रही थी। ऊंची क्या रही थी? उड़ रही थी। यस। इसी का दूसरा पार्ट देखिए। प्रियांशी किताब डैश रही थी। प्रियांशी किताब पढ़ रही थी। दूसरा है बच्चों, उसे एक आवाज सुनाई डैश। उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। इसका दूसरा पार्ट है, अक्षिता अमन की डैश बहन है। अक्षिता अमन की बड़ी बहन है। यस। नंबर 3 देखिए बच्चों, संदीप नीचे डैश है। संदीप नीचे खड़ा है। यस। सेकंड पार्ट इज, मैं धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ा। वेरी गुड। हमारा अगला प्रश्न है, शब्दों पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। बच्चों, ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझकर करने वाला है। इसे हम तभी सीख सकते हैं जब हमें वर्ड को प्रोनाउंस करना आ जाए और पता हो कि बिंदु कहाँ आता है और चंद्र बिंदु कहाँ आता है। तो चलिए पहले इसको सीख लेते हैं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो न और म की आवाज़ जब हमारी नाक के टिप पर सुनाई दे, यानी कि दांतों से होती हुई नाक के बिल्कुल आगे वाले कोने पर सुनाई दे, वहाँ पर बिंदु आता है। और जब वही न और म की आवाज़ मुंह के अंदर तालू के पास सुनाई दे तो वहाँ पर चांद बिंदु लगता है। तो चलिए बच्चों, अब हम ये करते हैं। फर्स्ट इज मुंह। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें आवाज़ सुनाई दी मुंह के अंदर, इसलिए यहाँ पर आएगा चांद बिंदु। अगला है रंगीन। रंगीन में देखिए बच्चों, हमें न और म की आवाज़ हमारी नाक की टिप पे सुनाई दी, तो यहाँ पे र के ऊपर क्या आया है? बिंदु। इसी तरह ये सारे शब्द भी किए गए हैं। आप बोल के देखिए और उनको करिए। ओके बच्चों, अब ये अभ्यास कार्य आपको अच्छी तरह से याद करना है। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।